दोस्तों, कभी आपने ऑब्जर्व किया है, कभी ऐसा हुआ कि यूरिन पास करते समय हमें दिक्कत हुई है, कभी हमें स्ट्रेन करना पड़ा, जोर लगाना पड़ा, तब जाके यूरिन पास हुआ है। कई बार यूरिन की धार जो है ना बहुत बहुत पतली है, बहुत धीमी है, बहुत कमज़ोर सी है, वीक एंड स्लो है, स्ट्रीम है यूरिन की, पेशाब की धार जो है। कई बार हमें यूरिन पास करते समय दर्द रहता है, कई बार हमें बार बार जाने को होता है, अर्जिंग होती है, बार बार जाने को, यूरिन पास करने को होता है। ऐसा कुछ होता है ना, तो पहला ध्यान क्या जाता है, ये ना पुरुषों में ज्यादा देखा गया, महिलाओं से ज्यादा पुरुषों में देखा गया। प्रोस्टेटाइटिस तो नहीं हो गया, कहीं प्रोस्टेट का साइज तो नहीं बढ़ गया, लार्ज प्रोस्टेट तो नहीं हो गया, बहुत कॉमन, सबसे पहला ध्यान ही यही जाता है। स्कैन्स करवाते हैं, टेस्ट करवाते हैं, लेकिन याद रखिए प्रोस्टेट की दिक्कत नॉर्मली पुरुषों में आती है, स्वाभाविक है, बढ़ती उम्र के साथ आती है, लेकिन विद एडवांसिंग एज, फॉर एग्जांपल 50 साल से ऊपर की उम्र में जाके प्रोस्टेट की दिक्कत आ सकती है। लेकिन इससे पहले अगर यही सिम्टम्स आ रहे हैं तो इट कुड बी समथिंग एल्स, कुछ और भी हो सकता है। वो क्या है? वो है यूरेथ्रल स्ट्रक्चर। सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरुनानक केयर्स। आज बात करेंगे यूरेथ्रल स्ट्रक्चर की। कई दिनों से अलग अलग जगहों से रिक्वेस्ट आ रही थी, वक्त नहीं मिल पा रहा था इस पे बात करने का, लेकिन इसके ना थोड़ी बेसिक्स समझेंगे। यूरेथ्रल स्ट्रक्चर क्या होता है, क्यों होता है, कैसे पहचान करें, क्या फर्क रहता है ये प्रोस्टेटाइटिस में और इसमें, क्योंकि सिम्टम्स मिलते जुलते हैं, और कौन सी दवाएं यहां काम करेंगी, होम्योपैथी कैसे हेल्प करती है। पहले समझिएगा, जो हमारा यूरिन ट्रैक्ट सिस्टम है ना, ब्लैडर से जब यूरिन बाहर को निकलता है, पास आउट होता है, एक छोटी सी ट्यूब, वेरी फाइन आउटलेट ट्यूब कहते हैं उसको, वो है यूरेथ्रा। ठीक है, यूरेथ्रल स्ट्रक्चर का मायने क्या हुआ है? यूरेथ्रा वो हो गया, स्ट्रक्चर माने सिकुड़ गया। यूरेथ्रा जो पाइप रहती है उसके अंदर कहीं सिकुड़न हो गई है, वो नैरो हो गई है। अब ऑब्वियसली पाइप कहीं, कोई भी पाइप या ट्यूब जो नैरो हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी अंदर से, तो उसमें जो बहाव है ना फ्लूइड का, लिक्विड का, यहाँ यूरिन का, वो खुल के नहीं होगा, वो रुक रुक के होगा, वो धीमा होगा, और कई बार जोर लगाना पड़ता है तब जाके खुल के बहाव आएगा। ठीक है, इसको यूरेथ्रल स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसके बाकी के सिम्टम समझिए। धार धीमी आती है, रुक रुक के आती है, हमें स्ट्रेन करना पड़ता है, जोर लगाना पड़ता है। अब अगला सिम्टम है डिसयूरिया, पेन वाइल यूरिनेटिंग। जब पेशाब करते हैं ना उस वक्त दर्द हो सकता है। ठीक है, अगला सिम्टम बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, यूरिन करके आते हैं, दोबारा उसी वक्त दोबारा अर्ज होती है कि दोबारा यूरिन करने को जाना पड़ेगा। इवन आफ्टर पीइंग, पूरा ब्लैडर जैसे हमें लगता है कि खाली हो गया है, लेकिन फिर अर्ज होती है, फिर दोबारा जाने को होता है। ये एक टिपिकल सिम्टम है यूरेथ्रल स्ट्रक्चर का। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के जो सिम्टम्स रहते हैं ना, यूटीआई के सिम्टम्स हैं, वो मिलते जुलते हैं विद यूरेथ्रल स्ट्रक्चर के सिम्टम्स। अच्छा, एक है ना, कई बार बहुत सिवियर यूरेथ्रल स्ट्रक्चर हो गया, इतना सिवियर हो गया, वो सिकुड़न जो इतनी सिवियर हो गई है, वो स्ट्रक्चर इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है कि यूरिन पास आउट ही नहीं हो रहा, यूरिन आउटपुट जीरो हो गई है। ऐसे में क्या होगा? इसको एक्यूट यूरिन रिटेंशन का नाम दिया जाता है, एंड इट इज अ मेडिकल इमरजेंसी। याद रखिएगा, जब यूरिन आउटपुट जीरो हो जाएगी ना, बिकॉज ऑफ दिस, इट इज अ मेडिकल इमरजेंसी। इसको, ये सीरियस कंडीशन है, क्योंकि इस वजह से क्या होगा, यूरिन आउटपुट नहीं हो रहा, बाहर नहीं निकल रहा, अंदर को एक्यूमुलेट हो रहा है, ब्लैडर पूरा भर गया, बैकवर्ड्स जाएगा, ऊपर को किडनी स्वेल्ड अप हो जाएंगी, हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकता है, इट कैन लीड टू रीनियल फेलियर, किडनी फेलियर भी हो सकता है। खैर, आइए बात करते हैं कारणों की। कॉज, क्यों होता है यूरेथ्रल स्ट्रक्चर, क्यों होगा? सबसे पहला प्रमुख कारण है लॉन्ग टर्म इन्फ्लेमेशन। जो हमारा यूरेथ्रा है ना, उसके अंदर इन्फ्लेमेशन रह रही है, क्रॉनिक हो गई है, उस वजह से क्या होगा, वो जो यूरेथ्रा है ना, वो सख्त होनी शुरू हो जाए, उसकी जो वॉल्स है ना, वो हार्डन होनी शुरू हो जाती हैं। पहला कारण। दूसरा कारण है स्कार टिश्यू बनना शुरू हो जाता है, वो किसी इंजरी से भी हो सकता है, चोट लग गई है, ठीक है, पेनिस में चोट लग गई, स्क्रॉटम में चोट लगी, ज्यादा ना, जैसे आपने देखा होगा जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं, तो उन्हें ना सपोर्टिव कवरिंग डालनी पड़ती है, वहां इंजरी हो सकती है। और वो इंजरी हो गई है, अंदर डीप सीटेड हो गई है, यूरेथ्रा में इंजरी हो गई है, इट कैन लीड टू फॉर्मेशन ऑफ स्कार टिश्यू। ये शब्द याद रखिएगा, स्कार टिश्यू बनना शुरू हो जाता है। वो स्कार टिश्यू क्योंकि सख्त होना शुरू हो गया, वो एरिया, वहां स्कार टिश्यू बन गया, वो वहां स्ट्रक्चर बन गया, वो नैरोइंग हो गई है, वहां यूरेथ्रल स्ट्रक्चर बन गया, वहां से यूरिन पास करते समय दिक्कत रहेगी। आई होप आई एम क्लियर। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से भी हो सकता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यहां मैं बात करूंगा क्लैमाइडिया की। ये एक बहुत कॉमन कारण है जिस वजह से यूरेथ्रल स्ट्रक्चर देखा गया पुरुषों में, राइट। और कई बार जैसे ना कोई यूरेथ्रल प्रोसीजर्स हुए हैं या यूरेथ्रा में कैथेटर्स लगाए गए हैं ड्यूरिंग सर्जरी या प्रोसीजर्स हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान, उस वजह से भी
इन्फेक्शन हो सकती है, इन्फ्लेमेशन हो सकती है, दैट कैन लीड टू यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर्स। पुरुषों में ना प्रोस्टेट कैंसर की दिक्कत देखी गई है, यूरेथ्रल कैंसर में भी देखा गया है, ऐसे केसेस में भी यूरेथ्रल स्ट्रक्चर होने की संभावना बढ़ जाती है। एंड फाइनली रेडिएशन थेरेपी, यानी कि रेडिएशन थेरेपी ले रहे हैं, किसी और का ट्रीटमेंट चल रहा है किसी और कंडीशन का, दैट कैन लीड टू यूरेथ्रल स्ट्रक्चर्स। अब इसका हल क्या है उस पर बात करते हैं। देखिए यूजुअली क्या होता है, एलोपैथिक मेडिसिन एंटीबायोटिक्स वगैरह दी जाती हैं कि वो इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन खत्म हो, लेकिन रूट कॉज पे जब तक काम नहीं होगा ना। अच्छा ये भी देखा गया है स्ट्रक्चर्स बार बार हो जाते हैं, कई ऐसे भी आपने ऑब्जर्व किए होंगे कंडीशंस में, ये ना रिकरेंट हो गए हैं, उसको रोकना जरूरी, इसीलिए कम टू होम्योपैथी, द सूनर द बेटर। जितना जल्दी आप होम्योपैथी अपनाएंगे आपके लिए बेहतर रहेगा। एंटीबायोटिक्स इज नॉट अ परमानेंट सॉल्यूशन। सेकेंडली सर्जरी एडवाइस की जाती है, जो कि उसके अपने कॉम्प्लिकेशंस रहती हैं, साइड इफेक्ट्स रहते हैं, और मैं बताऊं आपको वो जो स्कार टिश्यू है ना, रूट कॉज, उसको रिमूव करना जरूरी है। इवन सर्जिकली प्रोसीजर अगर करके उसको रिमूव करें, वो दोबारा आ जाता है, स्कार टिश्यू दोबारा बनने के चांसेस हो जाते हैं। इसलिए होम्योपैथी अपनाएं सो दैट ये जड़ से खत्म हो। आई कुछ इंपॉर्टेंट होम्योपैथी दवाएं आपके सामने रखता हूं। यूरेथ्रल स्ट्रक्चर की वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट या मेन जो दवा है ना, वो क्लेमाटिस इरेक्टा है। क्लेमाटिस इरेक्टा, वी ऑल नो, सिम्टम्स के आधार पर दवाओं को चूज किया जाता है। इसको मैं मेन प्रोमिनेंट दवा क्यों बोला, क्योंकि बहुत कॉमन सिम्टम्स ये टेक केयर करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्यूट कंडीशन होगी अगर, यानी कि अभी नया नया डायग्नोज हुआ है, यूरेथ्रल स्ट्रक्चर के सिम्टम्स भी आने शुरू ही हुए हैं, यानी कि वी कॉल इट कमेंसिंग लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है फर्स्ट। सेकेंडली टिंगलिंग सी सेंसेशन रहती है यूरेथ्रा में ना, बार बार टिंगलिंग सी झंझनाहट सी रहती है, आपको अर्ज होती है यूरिन पास करने की, बार बार होती है, लेकिन यूरिन आता नहीं है, स्कैंटी आता है, बहुत कम आता है। थर्डली देयर कैन बी पेन एसोसिएटेड विद यूरिनेटिंग, यानी कि डिसयूरिया, दर्द कर सकता है जब हम पेशाब करते हैं। ये 3-4 सिम्टम्स याद रखिएगा। अगेन आई विल रिपीट, कमेंसिंग स्ट्रक्चर, अभी एक्यूट कंडीशन है तो क्लेमाटिस तो 100% काम करती है, ठीक है। 30 CH पोटेंशियम में हम 3 से 4 बूंदे दिन में 2 से 3 बार दें, लगातार दें, आपको रिलीफ मिलेगा। और जैसे मैंने बोला ना, कई सिम्टम्स रहते हैं जहां बर्निंग सेंसेशन भी होती है, स्पाज्म्स महसूस होते हैं यूरेथ्रा के अंदर, स्पाज्मोडिक पेन होती है, ये कुछ टिपिकल सिम्टम्स है। तो कैंथेरिस याद रखिएगा, कैंथेरिस अगेन 30 CH पोटेंशियम में दे सकते हैं। टू स्टार्ट विद कैंथेरिस 30, 4 बूंदे दिन में 2 से 3 बार दीजिएगा। अब एक इंपॉर्टेंट दवा आपके सामने रखता हूं, जहां ना, अच्छा मैंने बताया ना कई बार रिकरेंट हो जाता है, जहां हमने एलोपैथी में अप्रोच किया, सर्जन से मिले और उन्हें डायलेटेशन कर दिया। सिंपल प्रोसीजर रहता है, डायलेट कर देते हैं यूरेथ्रा को, खोल देते हैं अपने प्रोसीजर के हिसाब से, ठीक है। लेकिन उसके बाद दोबारा स्ट्रक्चर हो गया, उसके बाद दोबारा दिक्कतें आ रही हैं, जिसमें कि रिपीटेटिव सिम्टम क्या आ रहा है, इंटरमिटेंट फ्लो, रुक रुक के पेशाब आ रहा है, ठीक है। ये 2 इंपॉर्टेंट कंडीशंस आ गई, याद रखिएगा, इंटरमिटेंट यूरिनेशन, रुक रुक के पेशाब आना। सेकेंडली रिकरेंट हो गया इवन आफ्टर डायलेटेशन प्रोसीजर, तो कौन सी दवा आती है, कोनियम। कोनियम एज अ ब्यूटीफुल रेमेडी, बहुत विस्तार से इसका डिस्कशन हो सकता है, समय मिलने पे जरूर बात करेंगे। कोनियम याद रखिएगा 200 CH पोटेंशियम में यहाँ दें, क्योंकि वो प्रोसीजर के बाद दोबारा रिकरेंट हो गया एक तरह से, ठीक है। कोनियम 200 CH, 4 बूंदे दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं। अच्छा एक और, जैसे ना यूरेथ्रा के अंदर इन्फ्लेमेशन हो गई है और क्रॉनिक हो गई है, इन्फ्लेमेशन ऑफ यूरेथ्रा वी कॉल यूरेथ्राइटिस, याद रखिए, इसको क्रॉनिक हो गई है, पुरानी हो गई है, क्रॉनिक यूरेथ्राइटिस हो गया, जिस वजह से जब पेशाब होगा ना, जब यूरिन पास करेंगे तो दर्द करेगा। सिम्टम्स ऑफ डिसयूरिया आर देयर। ऐसे में कौन सी दवा है, रामबाण दवा, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम 30 CH पोटेंशियम में काम आ जाती है, 3 से 4 बार दें, कुछ ही दिनों में आपको रिलीफ आना शुरू हो जाएगा, 100% रिलीफ मिलेगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट दवा, देखिए सारी दवाएं एक से एक बढ़ के हैं, सिम्टम्स के आधार पे, जैसे जैसे सिम्टम्स मिलते जाते हैं ना, तो दवाओं का चयन किया जाता है, एंड सिम्टम्स को मैच करती जो दवा मिल जाए तो वो सबसे बढ़िया दवा रहती है। थायोसिनामिनम, थायोसिनामिनम जो दवा है ना, ये स्कार टिश्यू पे काम करेगी। हमने देखा यूरेथ्रल स्ट्रक्चर का मेन जो मुद्दा, जो मेन कारण कह लें, जो मेन वजह है ना, वो स्कार टिश्यू का फॉर्मेशन है। शुरू में मैंने बताया आपको, स्कार टिश्यू को रिमूव करते हैं सर्जिकली, लेकिन फिर हो जाता है। ऐसा ना हो तो थायोसिनामिनम याद रखिएगा। ये 3x टैबलेट फॉर्म में भी ले सकते हैं, 30 CH में भी ले सकते हैं डाइल्यूशन फॉर्म में, ठीक है। 3 से 4 बूंदें दिन में 3 से 4 बार दें, लगातार दें। ये स्कार टिश्यू पे एक्ट करती है, उसको डिसॉल्व करने में हेल्प करती है। अच्छा अगर रिकरेंट हो रहा है, बार बार हो, एक बार क्लियर हो गया, स्कार टिश्यू डिसॉल्व हो गया लेकिन दोबारा हो गया,
ऐसे में थाइसोनाइनम कंटिन्यू करेंगे 30 CH में और साथ में कैम्फर 30 जोड़ेंगे। वो भी दिन में 3 बार 2-2 बूंदे दे सकते हैं। जहाँ स्पाजम्स उठते हैं यूरेथ्रा के अंदर, और याद रखिए स्पाज्मोडिक पेन के साथ साथ ना ये रिकरेंट हो गया स्ट्रक्चर फॉर्मेशन। दोस्तों दवाएं और भी बहुत सी हैं, लेकिन जो प्रमुख जो मेन सिम्टम्स हैं ना वो मैंने आपके सामने रखे हैं, और उनके बेस पे जो बेस्ट दवाएं हैं वो आपके सामने रखी हैं। उम्मीद करता हूँ इस इंफॉर्मेशन से आपको ज़रूर फ़ायदा होना भी चाहिए। और दोस्तों जुड़े रहें गुरु नानक केयर्स के साथ फॉर मोस्ट इन्फॉर्मेशनल वीडियोस। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई सवाल है, कोई सुझाव है, कोई रिक्वेस्ट है फॉर स्पेशल वीडियो, यू कैन मेल मी एट gurunanak@gmail.com। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा ज़रूर। टेक केयर, गॉड ब्लेस।